यज्ञेबीनाथ बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा जो है धरती का सीना चीर करके और यहाँ प्रकट हुए हैं। क्या रहस्य है बाबा का? बाबा यहाँ पे जो है ये गंगा जो आ रही थी, गंगा भागीरथी लेके जो आ रही थी गंगा को, तो इनको अभिमान हो गया था। यहाँ का जहागरा मुनि नाम की एक तपस्वी महाराज रहते थे, संत रहते थे, जो इन्होंने इनको अभिमान को देखा तो इनको चूर करने के लिए गंगा को पुनः ही गंगा को 3 चूरू में गंगा को अपने मुख में ले लिया और मुख में लेने के बाद गंगा विलीन हो गई। गंगा विलीन होने के बाद गंगा भागीरथी देखने लगा कि ये ऐसा कौन सा तपस्वी धरती पे आ गया जिन्होंने गंगा को पी गया। पुनः गंगा को पीने के बाद उनके बाद इनसे जब देखा गया तो पुनः इनसे देवी देवताओं ने पुनः विनती किया। विनती करने के बाद इन्होंने अपने मुख से बोला कि हम गंगा को कैसे उत्पन्न करें, अगर जटा से करते तो ये भी झूठा है, मुख से करते तो ये भी झूठा है। तो पुनः अपने जंघे से फाड़ को गंगा को यहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा के रूप में इन्हें पुत्री के रूप में इन्हें प्रवाहित किया है। तो इनका क्या नाम था? जाह्नवी मुनि या जांघवी मुनि? जाह्नवी मुनि। जाह्नवी मुनि, हाँ। अच्छा, यानी कि भागीरथी जी जब गंगा को लेकर के चले अपने पूर्वजों को तरण तारण करने के लिए, तो यहाँ पे जाह्नवी मुनि जो है तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या में विघ्न पैदा हुआ और 3 अजूड़ी में गंगा को ही पी गए। पुनः उसके बाद फिर आग्रह अनुनय विनय किए तो लोग जंघा को चीर करके निकाले। चीर कर पुनः यह पुत्री के रूप में उत्तर वाहिनी के गंगा के रूप में इन्हें प्रकट किए। उत्तर वाहिनी का यही रहस्य है? जी सर। ये उत्तर वाहिनी जो गंगा बहती है। जी सर। अच्छा, तो मतलब पहले दूसरी दिशा से गंगा आ रही थी? जी सर। अच्छा, किधर से आ रही थी? ये पूरे पश्चिम से आ रही थी, लेकिन यहाँ से जो है पुनः इनको उत्तर वाहिनी के रूप में, मतलब यहाँ से उत्तर दक्षिण हो गई है। हाँ, उत्तर दक्षिण हो गई है। अच्छा, ये जो अजगैबीनाथ जी हैं, इनके बारे में हमने पूछा महाराज जी से, तो कह रहे थे कि अजगैबीनाथ बाबा जो है धरती का सीना चीर करके यहाँ प्रकट हुए हैं। पहले कोई पिंडी उंडी ऐसे था नहीं, यहाँ के संत जो थे वो डेली 365 दिन देवघर जाते थे। अच्छा। बाबा बैजनाथ जाते थे। वहाँ पे जाने के बाद उनको बीच रास्ते में बाबा बैजनाथ, कोई कहता है संत का वेश बना के, कोई कहता है कुछ वेश बना के, अब जिस भेष में भगवान इनको दर्शन दे, तो उन्होंने वो जल जो संकल्प करके लेके जा रहे थे डेली, उनको मांगा कि लाओ बच्चा ये जल मैं पीऊंगा। कहा बाबा ये जल मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, ये जल तो बाबा बैजनाथ का संकल्पित जल है। तो पुनः उन्होंने आग्रह विनती करने पे कहा बाबा बैजनाथ तो मैं ही हूँ। अगर तो उन्होंने कहा, संतों ने कहा कि बाबा बैजनाथ आप हैं तो आप अपना साक्षात रूप हमको दिखा दीजिए, हम यहीं से पुनः आपको अर्पित करके जल हम पुनः यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही कहा बाबा बैजनाथ ने वहाँ पे आशीर्वाद, जा तुम्हारे पहुँचने से पहले मैं वहाँ पे उपस्थित मिलूंगा। वहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे देखा कि पिंडी मतलब वहाँ उनकी साक्षात पड़ी हुई है। यहाँ अजगैबीनाथ में? यहाँ अजगैबीनाथ में। क्या बात है। इसी पहाड़ी पे, ये जो पहाड़ी पे आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ी पे बाबा अजगैबीनाथ की पिंडी उगी हुई थी। पुनः उन्होंने डेली पूजा अर्चना करने लगा और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मांगा कि बाबा अब तो आपको सब भगत दुनिया में देखेंगे, हम लोग आपके शरण में कहाँ जाएंगे। सही बात है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा तू मेरे बगल में समा जा, मुझे जल देने के बाद शेष जल जो बचेगा दोनों गुरु भाई को थोड़ा थोड़ा आपस में दे दिया जाएगा। मतलब अजगैबीनाथ में 3 पिंडी बैठाया गया है। जो बीच वाला है वो भगवान शंकर का है। काले वाले जो पिंडी, छोटे वाले पिंडी जो है काले वाले, वो बाबा अजगैबीनाथ है, और 2 बड़े वाले पिंडी जो है वो दोनों संतों की समाधि है। मतलब जो लोग भगवान शंकर का दर्शन किए उनका है? हाँ, उनका है। अच्छा, तो ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है अजगैबीनाथ जी का। हाँ, ये प्राचीन काल की मंदिर है। इनकी कोई भी आज तक कोई हम लोगों को कोई ईस्वी और कोई हमारे पूर्वज बता रहे कि कोई ईस्वी और कोई तिथि और कोई दिन इनका हम लोग नहीं देखे। एक और बात कहा जाता है महाराज जी कि 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो रहा है। तमाम देश दुनिया से भक्त यहाँ सुल्तानगंज में आएंगे, पैदल कांवर यात्रा करेंगे। ये कहा जाता है कि अजगैबीनाथ बाबा पर जल चढ़ाने के बाद अगर आप कांवर यात्रा प्रारंभ करते हैं तो रास्ते में आपको राहत मिलती है, फोड़ा फुंसी जो है वगैरह कम होता है। जी सर। सही बात है। जी सर। मतलब बाबा का पूजा करने के बाद पहले बाबा अजगैबीनाथ, उसके बाद बाबा बैजनाथ, उसके बाद बाबा बासुकीनाथ। जो बाबा की पूजा यहाँ से करके जाते हैं उन भक्तों को कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा रास्ते में नहीं होती है। क्या बात है। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि यहाँ के जो पिछले कुछ संत थे उनको भगवान शंकर जो है रास्ते में दर्शन देते हैं कांवर यात्रा के दौरान। यहाँ ये भी कहा जाता है कि बाबा जो है शंकर भगवान स्वयं उनको आशीर्वाद दिए थे कि अगर तुम जल यहाँ चढ़ाओगे तो हमको वहाँ मिल जाएगा देवघर में। यहाँ की एक परंपरा है, हमारे पूर्वज कहते हुए आए हैं कि यहाँ की एक परंपरा है कि यहाँ के जो महंत होते हैं उनकी
कि जो गद्दी पे बैठ जाते हैं, जिनको की चादर पोशी हो जाती है, उनको देवघर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो क्यों? आज नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे पूर्वज ने देख चुके हैं, जो कि अंधे हो चुके, अंधे हो गए और वो देवघर जाने से लाचार हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कहते हुए आए हैं कि जो इस गद्दी पे विराजमान है, वो देवघर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हमारे सरकारी पूजा से पहले जो भी भक्तगण हमारे मतलब चढ़ाएंगे, उनको बाबा बैजनाथ यहाँ पे साक्षात मिलेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से समझाइए, मैं आपको बातों को नहीं समझ पाया। यहाँ पे हम हम सरकारी पूजा कहाँ का बात कर रहे हैं? देवघर का? नहीं, हमारे अजगैबीनाथ में जो सरकारी पूजा होती है, 5 बजे सुबह जो हम लोगों की पूजा होती है, हाँ। उससे पहले जो भी भक्तगण हमारे बाबा की पूजा करते हैं यहाँ पे हाँ। अजगैबीनाथ में, हाँ। उनकी डायरेक्ट जल बाबा बैजनाथ को चढ़ते हैं। क्या बात है? बैजनाथ चढ़ते हैं। इसमें 2 पिंडी हैं। हाँ। इसमें जब तक की सरकारी पूजा नहीं होती है, तब तक इसमें बाबा बैजनाथ विराजमान रहते हैं। यहाँ पर अजगैबीनाथ में? हाँ, अजगैबीनाथ में क्या बात बाबा है? बैजनाथ विराजमान रहते हैं। कैसे आप कह कहाँ? सकते हैं? सर, इसका प्रूफ दिया जाएगा। हाँ। हाँ, प्रूफ जैसे में क्या कुछ बताइए। तो आगे पीछे पिंडी हो जाती है, पिंडी यों रहता है, पिंडी यों होती है, पिंडी आगे, पिंडी की समतली जो है, समतल भूमि जो है, वो मतलब दिखाई दे देता स्पष्ट रूप से कि बाबा बैजनाथ यहाँ पे विराजमान है हम लोगों के पास। क्या बात है? देखिए, अजगैबीनाथ बाबा का कितना बड़ा रहस्य जो है ये बता रहे हैं कि सरकारी पूजा का जो समय है, जो तिथि है यहाँ पर अजगैबीनाथ जी का, उसके पहले जो भी जलाभिषेक करता है उसको स्वयं भगवान शंकर का यानी कि बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन होता है। जी सर। सही बात है। जी सर। तो यहाँ के अगर पीठाधीश्वर जो है अभी, अगर वो बाबा बैद्यनाथ धाम चल जाएंगे तो अंधा हो जाएंगे। ना, अब क्या होंगे वो तो भगवान ही जाने ना। अभी तो भी बोल रहे थे कि भगवान जाने, वो अंधा हो जाएंगे, कोई नंगड़ा हो जाएंगे, कोई लुल्ला हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों की परंपरा की आज तक जितने भी यहाँ पे महंत बैठे हुए हैं, वो देवघर नहीं गए हुए हैं। देवघर नहीं गए। कोई ऐसा गया है जो उसके साथ कुछ हाँ, उनके साथ में जो गए हैं, उनके साथ में अनहोनी हुई है। क्या हो गया था? वो अंधे हो गए थे, आंख से सुझाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए कोई जाता ही नहीं। यही आप पूजा कर दीजिए, वहाँ फल मिल जाते हैं। क्या बात। बाबा अजगैबीनाथ का जो पूजा करते हैं, उनका फल यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ जो पूजा करते हैं बाबा के पास चला जाता है। भक्तगण जा सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो पीठाधीश हैं यहाँ के, वो नहीं जा सकते। मतलब जो पीठाधीश्वर हैं, हाँ। यही अजगैबीनाथ बाबा पे जल चढ़ाते हैं तो देवघर वाले बाबा को मिल जाता है। हाँ, मिल जाते हैं सर। क्या बात है? मिल जाते हैं सर। देखिए, ये अजगैबीनाथ बाबा का दिव्य दरबार है और इसी दरबार में हम लोग अभी उपस्थित हैं। महाराज जी से बातचीत किए, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम हुआ ठाकुर बाबा, यहाँ के हम प्रधान पुजारी हैं। हमारे यहाँ पे यही है, हम बाबा का सेवा करते हैं और आज तक यहाँ पे कोई भी भक्तगण हमारे निराश यहाँ से नहीं गए हैं। अच्छा, सावन में क्या क्या तैयारी रहता है यहाँ पर कांवरिया भक्तों के लिए? सावन में सर यही है कि एक पानी पीने की हम लोगों को यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जिससे लाखों भक्तगण आते हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जिससे कि अभी पीएचडी करके भी गए कि पानी का व्यवस्था हो जाएगा, अभी तक पानी का कोई भी व्यवस्था। मंदिर की तरफ से, अजगैबीनाथ बाबा के तरफ से, इस मंदिर के तरफ से कांवरिया भक्तों के लिए सावन में क्या क्या सुविधा रहता है? सुविधा तो सब है सर, भोजन की भी व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था रहती है? भोजन की भी व्यवस्था रहती है सर। अच्छा। भोजन की भी व्यवस्था है, पानी पीने की भी व्यवस्था है। लेकिन सर उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है जिससे कि पानी पीने के लिए हमारे लाखों भक्तगण मतलब नीचे व्याकुलता में रहती है। अच्छा, मतलब भोजन वोजन सब कराया जाता है यहाँ पर सावन के महीने हाँ, में? जी सर। कितने लोगों का, कितने बम का? जो भी हमारे भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, उनको बगैर भोजन का यहाँ पे नहीं दिया, मतलब सबको भोजन दिया जाता है। क्या बात है? मतलब सावन में बड़े प्रारूप में तैयारी रहता है। प्रारूप में तैयारी रहते हैं, जिसके लिए हमारे मठाधीश प्रेमानंद गिरी जी महाराज सिलेंडरों की व्यवस्था करते हैं, चावल की व्यवस्था करते हैं, सारी चीज की व्यवस्था मत करके हमारे कमरियागंज जो भी आए उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अच्छा, अजगैबीनाथ बाबा के मंदिर में सावन के महीने में लगभग कितने बम लोग का प्रतिदिन भोजन बनता है? लगभग एक अंदाज? लगभग यहाँ पे 500 से 600 आदमी का बीच में भोजन बनते हैं प्रतिदिन अजगैबीनाथ बाबा के जी जी सर। अच्छा, यहाँ पर अजगैबीनाथ बाबा के मंदिर के इर्द गिर्द में चापाकल की वैसी व्यवस्था नहीं है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए। हाँ। तो हमारे ये जो लाखों भक्तगण आते हैं, वो पानी मतलब अपना सुचारू रूप से पिएंगे, खाएंगे, आनंद लेंगे। यही हम लोगों का कहना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है अजगैबीनाथ बाबा के मुख्य पुजारी जी मौजूद थे, इनसे तमाम चीज़ों पे बात किए। बहुत सारा रहस्य था, उन रहस्यों पर से पर्दा हटाए हैं। तो आप कब अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं? सावन के पावन महीना आने वाला है, 30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। आप अपनी यात्रा को कब प्रारंभ कर रहे हैं अवश्य बताइएगा। बोल बम, हर हर महादेव।